गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों बाला और मर्दाना के संग एक दिन असम के घने जंगलों से गुजर रहे थे। मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का प्रबंध कर आता हूँ। उसी जंगल में एक भयानक राक्षस प्रवृत्ति वाला भील रहता था, जो कि एक नरभक्षी था। उस नरभक्षी का नाम कौदा था। उसने बहुत से लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए मारा था। इसी वजह से अब उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। एक दिन कौदा बैठा हुआ सोच रहा था, कितने दिन हो गए हैं किसी इंसान का मांस खाए हुए। इतने में ही उसे मर्दाना दिखाई देते हैं। वह हंसने लगा और जोर से बोला, बहुत दिनों से भूखा था, आज मेरी भूख शांत होगी। इंसान का ताजा मांस आज मुझे खाने को मिलेगा। वाह, मजा आ गया। उसने मर्दाना को बंदी बना लिया और वह तेल को गर्म करने लगा। मर्दाना यह सब देखकर बहुत डर गए और जोर से गुरुजी का सिमरन करने लगे। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। कुछ भी याद करना है कर ले, पर आज तुझे कौदा से कोई नहीं बचा सकता। परंतु मर्दाना गुरुजी का सिमरन करते रहे। गुरु का नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। जो उसका सिमरन करे तो दुख काहे होई, तो दुख काहे होई। गुरुजी ने मर्दाना की अरदास सुन ली और वह तुरंत बाला के साथ मर्दाना की रक्षा करने पहुंचे। कौदा ने जब दो और इंसानों को वहां देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, मजा आ गया, मजा आ गया। दो और इंसान, आज मांस बहुत सा खाने को मिलेगा। गुरुजी ने कौदा से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने कहा, मेरा नाम कौदा है, कौदा, और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। गुरुजी ने कहा, तो तुम भोजन करो, इसे क्यों बंधक बनाया है? क्या कहते हो? मैं भोजन करूं? मैं नरभक्षी हूँ, नरभक्षी। सिर्फ इंसान का मांस खाता हूँ मैं। पहले मैं इसका मांस खाऊंगा और फिर तुम दोनों का भी खा जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, तुम इसकी जगह पहले मुझे खा लो। पहले तो कौदा यह सुनकर हैरान हुआ, परंतु फिर बोला, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मरना तो तुम तीनों को ही है, अब नहीं तो थोड़ी देर में। परंतु जैसे ही गुरुजी के चरण उबलते हुए तेल पर पड़े तो वह शीतल पानी जैसा ठंडा हो गया। कौदा यह देखकर समझ गया कि गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है। उसने गुरुजी से अपने पापों के लिए माफी मांगी और आगे का जीवन गुरुजी की भक्ति में निकाल दिया। एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ हसन अब्दाल पहुंचे, जो कि अब पाकिस्तान में है। आराम करने के लिए वो एक पहाड़ी के नीचे बैठ गए। उसी पहाड़ी के ऊपर वली कंधारी रहता था, क्योंकि वह अपनी करामातों के कारण दूर दूर तक मशहूर था। उसे इस बात का बहुत घमंड था। मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, बहुत प्यास लगी है। गुरुजी मर्दाना से बोले, पहाड़ी पर वली कंधारी रहता है, वहीं पर एक पानी का चश्मा है, तुम वहां जाकर पानी पी लो। मर्दाना पहाड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने वली कंधारी से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं तुम्हारे चश्मे का पानी पी सकता हूँ? अगर सब लोग यहाँ पानी पिएंगे तो मेरे पीने के लिए क्या बचेगा? सारा पानी तो खत्म हो जाएगा। जाओ यहाँ से। नीचे आकर मर्दाना ने सारी बात गुरुजी को बताई। गुरुजी ने मर्दाना से कहा, जाओ ऊपर जाकर उससे कहो कि हम बहुत दूर से आए हैं, पानी पिलाना तो धर्म का काम है। मर्दाना फिर ऊपर गए और यह बात वली कंधारी को बोली, परंतु वह नहीं माना और मर्दाना ने सारी बात फिर से गुरुजी को बताई। गुरुजी ने मर्दाना से कहा,
कि जाओ उससे कहो कुदरत ने पानी सबके लिए बनाया है। कुदरत की बनाई चीजों को बांट के खाना पीना चाहिए और अपनी करामातों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मर्दाना तीसरी बार ऊपर पहुँचे और गुरुजी का संदेश उसे दिया। वली कंधारी बोला, तुम्हारा गुरु कौन होता है मुझे संदेश देने वाला? अगर तुम्हारे गुरु में कोई ताकत है तो जाओ उससे कहो खुद पानी का चश्मा निकाल ले। मर्दाना ने सारी बात नीचे आकर गुरुजी को बताई। गुरुजी ने मर्दाना से कहा, सतनाम का नाम लेकर यह पत्थर हटाओ। मर्दाना ने ऐसा ही किया। सतनाम वाहेगुरु। पत्थर हटाते ही पानी का चश्मा निकल गया और वली कंधारी का चश्मा ऊपर पहाड़ी पर खाली होने लग गया। वली कंधारी ऊपर से यह सब देख रहा था। उसने क्रोध में एक बड़ा पत्थर गुरुजी की ओर धकेल दिया, परंतु गुरुजी ने अपने पंजे से वह पत्थर रोक दिया। यह सब देख वली कंधारी गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गया। पंजे का निशान आज भी पंजा साहब गुरुद्वारा हसन अब्दाल पंजाब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी ने जहाँ जहाँ पर अपने चरण कमल रखे वहाँ पर यही ज्ञान दिया कि परमात्मा एक है और वह सभी दिशाओं में वास करते हैं। हरिद्वार जो कि भारत में है, वहाँ दूर दूर से लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करने गंगा किनारे आते हैं। एक दिन गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार पहुँचे। वहीं पर एक व्यापारी अपने किसी प्रिय की मोक्ष प्राप्ति के लिए पंडित जी से पूजा अर्चना करवा रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। यजमान पानी यहाँ पर डालिए। पानी डालते डालते यजमान सोचने लगे, दिल्ली में व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा करवाते करवाते दूसरी ओर पंडित जी भी सोच रहे थे, हे ईश्वर, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। तभी दोनों ने देखा गुरु नानक देव जी सूर्य की विपरीत दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। पंडित जी को यह देखकर क्रोध आ गया और वह बोले, ठहरो, तुम्हें यह नहीं पता कि सूर्य की ओर पूजा क्यों की जाती है? गुरुजी नम्रता से बोले, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। सूर्य की ओर मुंह करके जल देने से ही हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। गुरुजी ने पंडित जी से पूछा, तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते हैं? रहते होंगे कहीं हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं वो तो। गुरुजी तुरंत जोर जोर से पानी उसी तरफ डालने लगे जहाँ वे पानी पहले डाल रहे थे। अरे ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। अब ये क्या पाखंड कर रहे हो? गुरुजी बोले, मैं अपने खेत जो पंजाब में है उन्हें पानी दे रहा हूँ। यह देखकर दोनों हंसने लगे और यजमान बोले, अरे जब तुम्हारे खेत पंजाब में है तो पानी वहाँ कहाँ से चला जाएगा? गुरुजी बोले, क्यों नहीं, जब तुम्हारे पूर्वज जो तुमसे हजारों किलोमीटर दूर हैं उन्हें पानी जा सकता है तो मेरे खेत तो कुछ 100 किलोमीटर दूर ही है, वहाँ तो आराम से चला जाएगा। पंडित जी और यजमान दोनों गहरी सोच में पड़ गए। गुरुजी बोले, यजमान, जब तुम अपनी पूजा करवा रहे थे तो क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे ना कि दिल्ली में जो तुम्हारे व्यापार में घाटा है वो कैसे कम हो। और पंडित जी तुम क्या सोच रहे थे? तुम भी यही सोच रहे थे ना कि आज ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिले। यह देखकर पंडित जी और यजमान हैरान हो गए और गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण किया। वो जहाँ पर भी गए उन्होंने वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाया। एक दिन गुरुजी अपने शिष्य मर्दाना के साथ गांव सैदपुर पहुँचे, जिस स्थान को अब अमीनाबाद के नाम से जाना जाता है और वह स्थान अब पाकिस्तान में है। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम लालो था। वह बहुत ईमानदार और भला व्यक्ति था। भाई लालो ने श्रद्धा पूर्वक गुरुजी से आग्रह किया, गुरुजी, आप अपने चरण मेरे घर में रखेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। गुरुजी ने भाई लालो का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार किया। गरीब लालो उन्हें भोजन करवाते हुए बोला, गुरुजी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ,
मेरी रूखी सूखी पसंद ना आई हो तो मुझे माफ करना। मर्दाना ने भाई लालो और गुरुजी से कहा, भाई लालो, तुम कह रहे हो रूखी सूखी, पर मुझे तो तुम्हारे भोजन में इतना स्वाद आ रहा है जितना कभी नहीं आया। गुरुजी, ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे स्वादिष्ट भोजन हमने कभी करा ही नहीं है। गुरुजी ने बोला, यह रोटी भाई लालो की मेहनत की कमाई से बनाई हुई है और यह हमें सच्चे दिल और श्रद्धा से भोजन करवा रहा है। इस कारण इसकी रूखी सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लग रही है। दूसरी ओर गांव का एक अमीर जमींदार जिसका नाम मलिक भागो था, एक बेईमान व्यक्ति था। उसने अपने अनाज की कोठरियां गरीब किसानों से बेईमानी करके भरी हुई थी। जब उसे पता चला कि गांव में गुरुजी पधारे हैं, उसने अपना एक लठैत उन्हें निमंत्रण देने के लिए भेजा। गुरुजी, गांव के सबसे अमीर व्यक्ति मलिक भागो ने